नमस्कार दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं वो फटाक से जुड़ जाइए और सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे और कल होमवर्क के रूप में भी जो क्वेश्चन मिला था उसका भी सॉल्यूशन आप लोग कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो अभी हम करवा देंगे। ठीक है, और आज का जो है नंबर सिस्टम आज पूरा फिनिश होने वाला है। नंबर सिस्टम पूरा का पूरा आज टोटल आप लोग को पहले ही बोल दिए थे, टोटल 168 क्वेश्चन है। कितना है? 168 प्रश्न है जो कि आज पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। लगभग क्या चांस ही है कि चांस क्या है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग जो कमेंट कीजिएगा उस चैप्टर पे फोकस कर देंगे, लगानी हो या फिर हम जैसे सोचे हैं LCM और SCF। लेकिन पहले कल का कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो होमवर्क के रूप में आप लोगों को मिला था। तो अभी जो हमारा पार्ट 15 चलेगा, अभी 15 ही है ना? हाँ, 15 पार्ट में जो है टोटल हम लोग 160 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। और सबका PDF टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। जो विद्यार्थी PDF खोजते हैं तो वो सभी क्वेश्चन का जो है PDF वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वो जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग सर्च कीजिए, आ जाएगा मैथ्स विथ मिलन। और विद्यार्थियों की संख्या उसमें बहुत ही कम है, अभी मान सकते हैं 20 या 19 है, देख सकते हैं आप लोग। इतना ही विद्यार्थी, क्योंकि हम इधर से ही लिंक देना स्टार्ट किए। पहले जो था वो चैनल को हम डिलीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन हमारा है ये 160 नहीं, पहले होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं। होमवर्क का ही है ना? हाँ, है ये। क्या एक संख्या के 7 गुने में से 14 घटाने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या के 5 गुने में से 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन के थ्रू भी बना सकते हैं और लगा सकते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि क्वेश्चन आसान ही है। तो अगर कॉन्सेप्ट लगाए तो एक संख्या के 7 गुना में से 14 घटाते हैं। संख्या x है, मान लेते हैं कितना संख्या x है, तो बोला है इसके 7 गुना में जब 14 घटाते हैं तो उसी संख्या के 5 गुने इसी संख्या के 5 गुने में 6 जोड़ने के बराबर प्राप्त होता है। यही बोला है बराबर। तो x का मान मतलब वो संख्या पूछा है, तो निकाल देंगे यहाँ से। तो ये 7x से 5x इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोल सकते हैं मेरे भाई इधर 2x हो जाएगा, क्योंकि ये घटेगा तो 2x होगा। अब फिर -14 उधर जाके +14 हो जाएगा। 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 दहें 20, मतलब x का जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि वह संख्या ज्ञात करे, तो 10 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आसान था, तो आप लोग निकाल सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू करते थोड़ा सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ता, उससे जल्दी हम लोग एक्स मान के ही कर ली। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो जल्दी हम लोग एक्स मान के कर सकते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझना पड़ेगा। और ये जो है 1/9/2022 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, ग्रुप डी में। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का पूरा ख़त्म कर देंगे। ग्रुप डी में 2022 में जो भी प्रश्न आया हुआ था। अब हमारा 161 नंबर क्वेश्चन क्या है? तीन संख्याएं x y z बोला है। x जो है वो छोटा है y से, y छोटा है z से। ये चीज़ हमें गिवन है, दिया हुआ है। तो जो एक दूसरे से सहअभाज्य मतलब वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। इस प्रकार है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 143 है। पहला दो को संख्या को गुना करते हैं तो 143 आता है। और अंतिम दो को संख्या, मतलब पहला दो संख्या, तीन संख्या A B और C है। पहला दो को गुना करते हैं, A और B को गुना करते हैं तो 143 होता है। ठीक है, और अंतिम दो को गुना करेंगे, जैसे B और C को गुना करते हैं तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 195 होता है, 195 होता है। तो तीनों संख्याओं का योगफल निकालना है, हमें निकालना है A + B + C। सबसे पहला बात, एक चीज़ अच्छा इसमें ये दिया है कि जो चीज़ यहाँ पे है कॉमन दिया है, B इसमें भी है और B इसमें भी है, B दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एक चीज़ ये अच्छा दिया कि कॉमन बी दोनों में है, मतलब इसका गुणनखंड करेंगे, जो दोनों में आएगा वो b का मान होगा। और ऐसे भी बोल भी दिया है कि सबसे छोटा x है, उससे बड़ा y है, उससे बड़ा z है। तो सबसे पहले इस दोनों का टुकड़ा करेंगे, इसका 143 का। ऐसा टुकड़ा क्या होगा? तो इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसा टुकड़ा होगा, क्योंकि बोला है सहअभाज्य संख्या। ऐसे जो बच्चा कंटिन्यू मैथ पढ़ रहा होगा उसको पता होगा कि 143 जो होता है वो 11 से भाग लगता है, 3 1 4 लग रहा है 11 से भाग, मतलब इसको लिख सकते हैं 11 × 13। ठीक है, 13 × 11 भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी मतलब वो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि x जो है वो बड़ा है, छोटा है y से। और ABC हम माने, क्वेश्चन का कहना है कि नहीं ABC मत मानिए, x y मानिए, जिससे एक बच्चा को समझ में आएगा। क्वेश्चन में दे दिया x तो हम वही मानेंगे, x y और z। तो x और y को गुना किए कितना आया, और y और z को किए कितना आया। अब देखो क्यों हम 11 ही पहले लिखे, क्योंकि x छोटा है y से, यहाँ बोल दिया है तो x छोटा लेंगे, इसलिए हम 11 × 13 लिखेंगे। 13 × 11 नहीं लिखेंगे, खत्म हो गया। अच्छा, हम y का मान हम लोग का कितना आ गया? 13 आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी 13 तो आएगा ही आएगा, 13 का गुणनफल 13 आएगा गुना। अब क्या आएगा? तो भाग कर दे 13 के 13, 13 × 65 लग गया।
तो हो गया यहाँ पे एक x का मान ये हो गया, y का मान ये हो गया और z का मान ये हो गया। हमें निकालना है तीनों का योगफल। तो 11 और 13 और 15 को जोड़ देना है। 11, 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 5, 3, 8, 1, 9 और 3 कितना आ गया, 39 आ गया। 13, 3, 39। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 62। क्या है? एक संख्या उसके आधे उसके 1/3 से 27 का योगफल 71 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू निकाल लेंगे या फिर एक्स मानेंगे, छोटा सा आंसर निकल ही जाएगा। बोला एक संख्या का उसका आधा। अच्छा, आधा और 1/3, आधा भी करना है और 1/3 भी करना है। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि आंसर अप्रोक्स लगा सकते हैं कि आधा भी हो रहा है 1/3 भी हो रहा है। आंसर पॉइंट में भी नहीं दिया है, इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, 2 और 3 का मल्टीपल ये है, नहीं है। ये तो 2 का है लेकिन 3 का नहीं है, तो गलत हो गया। ये तो है ही नहीं, एक ही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लेकिन चलो बना के अगर सॉल्व करें तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक संख्या जैसे x है एवं एक संख्या उसके आधे, इसका आधा कितना होगा 1/2, आधे उसके 1/3 तो उस संख्या का 1/3 और 27 और इसमें 27, इसमें कितना है, इसमें है 27 और 27। क्वेश्चन में बोला इस सभी का योगफल 71 है, मतलब इसको और इसको इस सभी को जोड़ते हैं तो हमें मान जो आता है वो 71 आता है। तो x का मान निकाल देंगे। तो अगर हम एलसीएम इस दोनों को ही जोड़ लेते हैं, क्योंकि 17 को 27 को उधर ले जाएंगे, जैसे ही 27 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा। तो हम क्यों ना इस दोनों को ही जोड़ लें, जिससे हमें क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा, तो एलसीएम इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, आप लोग एलसीएम भी इनका जोड़ कर लीजिएगा और 27 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 71 पहले से था, माइनस 27 उधर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, -27 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इधर कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 9, 2, 11, तो हो जाएगा 11x बराबर, इधर घटाएंगे तो 44 आ जाएगा, गुना इधर भाग में 6 था उधर जाके गुना में हो जाएगा, गुना 6 आ गया। अच्छा, कुछ कटेगा तो काट लेंगे, जैसे 11 चौके 44, तो x का जो मान आ गया वो हमारा 24 आ गया। लेकिन अगर ऑप्शन के थ्रू निकालते तो वो आप लोग को हम शुरू में ही समझा दिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि कैसे निकालना है ऑप्शन के थ्रू। इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं था। ठीक है, और भी कोई तरीका सीखना है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, वो भी हम सिखा देंगे आप लोग। हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। क्या 46 है, 78 है और 51 है, इसमें ऐसा क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, यदि इकाई अंक पे यदि मतलब लास्ट में 2, 3, 7, 8 इसमें से कोई नंबर होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्वेश्चन बोला है पूर्ण वर्ग चाहिए, मतलब ये सब नंबर नहीं होना चाहिए। देखते हैं जोड़ने से ये नंबर भी आ रहा है क्या, 5 जोड़ेंगे लास्ट में तो 5, 1, 6 नहीं होगा, मतलब हो सकता है पूर्ण वर्ग। 3, 1, 4, हाँ ये भी आंसर हो सकता है, ये भी जोड़ेंगे। 4, 1, 5, हाँ लास्ट में 5 हो सकता है। और 6, 1, 7, देखिए लास्ट में क्या आ गया 7, और क्वेश्चन में कहना है कि 7 होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये तो हमारा गलत हो गया। एक ऑप्शन और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यदि देखो 4 जोड़ने से क्या दिखा कि 5 आ गया, तो 5 तो है लेकिन यहाँ भी क्या है 5 है, डबल 5 है। अब कोई भी पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में 5 नहीं आता है। यदि लास्ट में 5 है तो उससे पहले 2 हर्ग ही जाएगा, मतलब लास्ट में 25 होना जरूरी है। किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग तभी होगा जब लास्ट में 25 होगा, तो क्या लास्ट में 25 है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इस दोनों ऑप्शन में दिमाग लगा के सॉल्व करना है कि क्या होगा। ठीक है, और कोई तरीका तो है नहीं, अगर हमें अप्रोक्सीमेशन लगाए तो बहुत लंबा चौड़ा मान है तो बनाना पड़ेगा। तो हम फटाक से जोड़ के बना सकते हैं। जैसे हम मानिए पहले 5 जोड़ेंगे पहले 3, उससे अच्छा है कि इसका निकाल ही लेते हैं। जैसे इसका निकालेंगे तो 2 2 ठीक है, कितना से लगेंगे 8 64 नहीं 7 49 नहीं लगेगा, छता के 36 लग जाएगा। कितना बार में छता के 36 ये लग जाएगा। छता के 36 लगाएंगे तो ये 36 हो जाएगा, ये 6 6 6 12 फटाफट करना है तो ये 10 आ जाएगा, फिर कितना आ गया 78 आ गया। तो अब हम कितना बार में लगा दें, अगर हम 9 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 927 ही हो जाएगा, और 29 अलग से है तो 9 तो हो नहीं सकता है, 9 यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो 5 तो होगा नहीं, क्योंकि 5 बार में लगाएंगे तो 25 625 आएगा नहीं, 7 8
8 बार में हो सकता है क्या? अगर हम 8 बार में लगा दे, देख लेते हैं कितना होता है। 8 बार में 8 8 64 के 4, बाकी हो जाएगा 6, बड़ा 6 के 12 96, 96 6 102, बिल्कुल हमारा आ गया आसपास में ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 4 और 5 54, इधर कट जाएगा। अब कितना उतरेगा? 51 उतरेगा। अब कितना बार लगा? इधर कितना आ चुका है? 8 8 16 6, बाकी 1 13 आ गया, 136 आ गया। कितना बार में लगा दिए चेक करना है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे 4, अब कितना 3 जो 2 का ऑप्शन बचा है, कितना 3 और 5, 2 एक ऑप्शन बचा है ना। तो 3 अगर 5 जोड़ते हैं तो 5 जोड़ देंगे, अगर 5 यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे 6 होता। इसका मतलब कि 6 बार हम लगा के देखते हैं। अब आप बोलते हैं कि 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो 4 जोड़ने के लिए 8 से लगाना पड़ता। तो पहले हम 6 से लगा लेते हैं, 6 पे आंसर मिल जाए तो 8 क्यों लगाएंगे? ज़्यादा लगाना पड़ता। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर 3 जोड़ लेते शुरू में ही तो यहाँ कितना होता? 4 आता। 4 आता तो 8 8 64, या 2 दूना 4, 2 से लगाते या 8 से लगाते। तो पहले हम पहला ऑप्शन 5 है तो 5 को चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में 2 का अंतर है तो कोई एक ही आंसर हो सकता है ना। तो 6 से लगाएंगे, तो 6 से लगाएंगे तो 6 से गुना भी करेंगे, 6 के 36 के 6, बाकी 3, 6 के 36 39 के 9, 39, 6 के 36 के 6, बाकी 3 हो जाएगा। कितना 1366 में 6 से गुना करके देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 से अगर करते हैं तो 6 के 36 के 6, बाकी 3, 6 के 36 3, बाकी 3, 13 पचे 65 65 66 68, ठीक है ना। 1366 में 6 36 बाकी 3, 6 के 36 37 38 39 39 के 9, बाकी 3, 13 6 78 78 3 81, बिल्कुल नहीं हुआ। इतना अधिक हम नहीं लगा सकते हैं। तो कितना लगा के देखें, 6 आ रहा है तो किसी 4 चौके 16 भी होता है, तो 4 से लगा के देखते हैं। 4 चौके 16, लास्ट में 6 आएगा, 4 से भी, 6 से लगाने से भी आएगा, 4 से लगाने से भी आएगा। तो हम एक बार 4 से लगा के देखते हैं। जैसे ही 4 से लगाएंगे तो 4 चौक 16 6, बाकी 1, 4 चौके 24 के 4, 4 चौक 16 6, बाकी 1, 4 से 24 के 25 के 5, बाकी 2, 13 चौक 52 1, कितना जगह 52, 13 चौक 52 2 54, तो आ गया। जब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा माइनस में। मतलब अगर 5 माइनस में आ गया, मतलब 5 प्लस रहता है यहाँ पे, मतलब 5 रहता है यहाँ पर, 56 रहता तो पूरा पूरी कट जाता। इसका मतलब 5 ही हो सकता है, ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए, लेकिन 2 ऑप्शन में हम लोग फंसे, तो इस तरीका से ही करना पड़ा। और कोई तरीका आप लोग के पास है तो वो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें अभी यही, क्योंकि सामने क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हमें करना होता है, तो यही तरीका दिखा तो इस पर बनाना है। क्योंकि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करने का तरीका आप लोग को समझा ही दिया, बचा 2 को हम इस तरीके से बना लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 164 है। क्या है? 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है, उनका अंतर 19 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बोला दोनों का योगफल कितना है? 45 है। ऐसा क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करना है लिख के, कि A+B लिखने लगे, जो अभी लिख रहे हैं वो नहीं लिखना है एग्जाम में। क्योंकि अगर 2 संख्याओं का योगफल और 2 संख्याओं का अंतर दिया है और संख्या पूछे, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या, 2 को संख्या होता है, तो बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दें। जैसे A है बड़ी संख्या, कि बड़का हम छोटका घटा रहे हैं, तो बड़ी संख्या दोनों को जोड़ के आधा कर लेना है। तो 9 5 कितना हो जाएगा? 14 4, बाकी ये 1 4 1 5 1 6, और इसका आधा कर लेंगे तो एक संख्या 32 आ गया। एक को निकालेंगे आंसर मिलेगा। इसमें 32 है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही ऑप्शन में 32 है, तो यही मेरा आंसर करेक्ट होगा। लेकिन अगर दूसरा भी निकालने का खुजली हो किसी को तो निकाल सकते हैं। कैसे? दोनों को घटा के दूसरे भाग करेंगे। तो चलिए घटाएंगे तो एक चलिए 15 15 में से 9 गया तो 6, बच गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, 26, इसका आधा करेंगे तो 13, दोनों संख्या आ गया। लेकिन दोनों निकालने का जरूरी नहीं है, जब एक पे ही आंसर मिल रहा है तो हम क्यों दोनों निकालें। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या? इतना और इतना के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं, क्या बोला है कि 87 का स्क्वायर, 87 के स्क्वायर, ठीक है, 87 के स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। हाँ, 87 के स्क्वायर और 88 के स्क्वायर के बीच की, और 88 के स्क्वायर के बीच आने वाली कितनी संख्याएं वर्ग नहीं है। तो एक रात बीच आने वाला है, कोई संख्या वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि खुद ये 87 है, खुद ये 88 है, तो इसका बीच क्या 87.8 लेंगे? पॉइंट में तो ले नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण वर्ग चाहिए। तो बोला है पूर्ण वर्ग नहीं है इसके बीच कितनी संख्या, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला है कि इसके बीच का संख्या निकालिए। आप लोग को पीछे के क्वेश्चन में हम बता दिए हैं पूरा बेसिक से, कि अगर 2 संख्या वर्ग दिया हुआ है तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे। आप लोग को हम ये भी समझाए, 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बीच निकालिए तो कितना होगा। तो 3 तिया 9 होता है, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया
तो 5 होगा, लेकिन संख्या 5 नहीं होगा। कितना होगा वो देखिए, 4 तो होगा नहीं, तो 5 6 7 8 4 गो संख्या होगा। तो दोनों का स्क्वायर करके घटाने के बाद भी एक घटाते हैं। ये पीछे समझाएं, अभी भी हम थोड़ा सा रिपीट कर दिए हैं। तो कितना संख्या होगा, तो करना क्या है, डायरेक्ट एक 88 के स्क्वायर में घटा देंगे 87 का स्क्वायर, उसके बाद एक फिर से घटा देंगे। तो इसका तरीका क्या है, डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। अब गुना ए माइनस बी करने से टाइम बर्बाद होगा, क्यों, क्योंकि दोनों को जब घटाएंगे तो एक ही आएगा, तो ए माइनस बी तो एक होगा। तो यही ले लीजिए, 8 7 15 का 5 बाकी 1, 8 8 16 1 17 175। लेकिन इतना संख्या नहीं हो सकता है, क्यों, अभी बताया कि एक घटाना और पड़ता है। जब एक घटाएंगे तो 174 इसका आंसर होगा। कितना, 174। मतलब इसके बीच कुल संख्या है वो 174 होगा। और इसके बीच मतलब 174 संख्या में एक भी ऐसा संख्या नहीं होगा जो वर्ग होगा, क्यों, क्योंकि ये खुद 87 88 के बाद 87 दिया हुआ, 87 के बाद 88 दिया हुआ है। तो कैसे इसके बाद का संख्या होगा, हाँ बोल सकते हैं कि 88 रहता, फिर नहीं 87 के बाद 88 नहीं रहता, एक के बाद 89 रहता, तब बोलते कि एक वर्ग आएगा। कौन सा आएगा, 88 का आएगा, तो उसको ख़त्म कर देते। तो ऐसा तो है नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। आप लोग को हम पीछे के क्वेश्चन में एक अच्छे समझाए कि एक क्यों घटा रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब हमारा है 66 67 और 68। 68 हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस नंबर सिस्टम का, और ग्रुप डी जो मतलब 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका। तो हम 66 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। आखिर क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है कि एक सेमिनार में ए बी सी विषयों में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः इतना इतना है। ए और बी है और सी है। ए में कुल प्रतिभागी है 96 गो, बी में कुल है 160 गो, और सी में जो कुल प्रतिभागियों की संख्या है वो 224 गो। इसको छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं बड़ा करके, ठीक है। आगे, इन प्रतिभागियों के रुकने के लिए अलग व्यवस्था अलग अलग कमरों में की जानी है, जिनमें से सभी कमरों में प्रतिभागियों की संख्या समान होगी। सब कमरा में, एकरा में जितना विद्यार्थी होगा उतने विद्यार्थी, मतलब जितना भी कमरा है सभी में विद्यार्थियों की संख्या समान होगा, ठीक है। जब भी विद्यार्थियों की संख्या समान बोली, या फिर आप लोग को समझाए थे, जब दूध नापने का बात करें कि 20 किलो 60 किलो और 80 किलो का दूध नापना है, तो कौन सा ऐसा बर्तन लीजिए पूरी नापा जाए। इसमें भी यही बोला है, कितना सभी रूम में जो बराबर विद्यार्थी। तो पहला बात सभी का क्या लेंगे, HCF लेंगे। कितना ले लेंगे, HCF ले लेंगे। लेकिन आगे हम पढ़ लेते हैं, क्या यही जरूरी है क्या, समान संख्या हो गया। आगे, एक कमरे में एक ही विषय के प्रतिभागी होंगे, ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, कमरों की संख्या बोल दिया। अगर बोलता कि एक कमरा में कितना विद्यार्थी रह सकता है तो हम लोग HCF निकालते हैं, लेकिन यहाँ भी HCF निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो HCF निकाल लेते हैं। तो HCF में इसको हम लिख सकते 24, 4 से भाग लग रहा है सब में, तो 4 गुना 8 से भी लग रहा है ना, तो 8 लेते हैं, 8 गुना, तो 12 8 96, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना 4 32 दिया 96। इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16, तो लग गया। और 16 25 80, मतलब 8 गुना 4 गुना 5। इसको 8 से भाग करेंगे तो 8 गुना 8 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 64, 8 8 64, मतलब कितना आ गया सब में, देखो तो 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी, 64 है 32 होगी, तो मतलब इसका HCF जो जाएगा 32 हो जाएगा। मतलब एक कमरा में जो है 32 वो रह सकता है, क्या, आदमी, विद्यार्थी जो भी है, प्रतिभागी है, प्रतिभागी। अच्छा, यहाँ पे 121 224 था, 24 था, मिट गया, ठीक है। मतलब एक कमरा में कितना विद्यार्थी रह सकता है, 32 को अगर रखेंगे तो समान संख्या में इसमें भी 96 विद्यार्थी है। इसके लिए कितना कमरा बनाना पड़ेगा, तो 32 से भाग कर देंगे, तो इसके लिए 32 तिया 96, इसके लिए हमें 3 गो कमरा बनाना पड़ेगा। इसके लिए कितना कमरा बनाना पड़ेगा, 3 कमरा। तो यहाँ पे अगर 160 विद्यार्थी है, कुल एक कमरा में 32 विद्यार्थी है, तो इसके लिए कमरा कितना बनाना पड़ेगा, 32 5 160। और यहाँ पे भी 32 रखेंगे तो 32 दें 320 नहीं, 8 दूना 16 नहीं, 7 दूना 14, तो यहाँ पे 7 विद्यार्थी रखना पड़ेगा, 7 कमरा चाहिए। तो कुल कितना कमरा है, 7 3 10 5 15। कुल कमरों की संख्या जो है वो 15 गो है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो एक कमरा में 32 को विद्यार्थी, अगर पूछता कि कुल एक कमरा में कितना विद्यार्थी समा सकता है, तो उस समय हम बोलते 32, HCF निकालते। बोला अब कि कमरों की संख्या, तो कुल 32, यहाँ पहला में 96 गो, ए मतलब सेक्शन में जो एक ए सब्जेक्ट में कुल 96 को क्या था, विद्यार्थी था।
ठीक है। तो एक कमरा में आ सकता है 32 को विद्यार्थी। क्या कमरा चाहिए? इसके लिए 3 कमरा, इसके लिए 5 और इसके लिए 7, कुल कमरा 15 को चाहिए, जिससे कि सभी में बराबर बराबर विद्यार्थी बैठ सकते हैं। और सभी तो 3 को कमरा में इस तीनों में बैठेगा कौन? ए सब्जेक्ट का, इसमें बी सब्जेक्ट का, इसमें सी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट भी मिल गया हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन 67 कर लेते हैं। कुल कितना 168 क्वेश्चन पूछा गया था नंबर सिस्टम से 2022 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, वो सभी आज हमारा कंप्लीट होगा। पार्ट बाय पार्ट प्लेलिस्ट भी बन गया है, जो विद्यार्थी नया है वो भी जुड़ जाए जाके। क्या है कि एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है और उसे प्रत्येक मीटर को 5 टुकड़ों में काटना है। उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? क्वेश्चन समझिएगा क्या बोला है। एक दर्जी के पास है कुल कितना है? 22 मीटर कपड़ा है। एक दर्जी के पास जो है 22 मीटर कपड़ा है, तो 22 मीटर लिख दिए। आगे बोला है उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। प्रत्येक मीटर मतलब 1 मीटर जो है 1 मीटर को 5 टुकड़ा करना है। 1 मीटर को 5 टुकड़ा करेगा तो 2 मीटर को कितना करेगा? 10 टुकड़ा करेगा। पूछा है 22 मीटर कपड़ा है, कितना टुकड़ा होगा? 1 मीटर में 5 टुकड़ा, तो 22 मीटर में कितना? 5 से गुना कर देंगे, मतलब कुल टुकड़ों की संख्या 110। हमसे पूछा था कुल टुकड़ों कितने टुकड़ा काट सकते हैं? 110 को काट सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहना कि 1 मीटर अगर है तो उसका हम 5 टुकड़ा करेंगे काट के। तो सोचने वाला बात है कि 2 मीटर में कितना टुकड़ा? 10 टुकड़ा होगा, 2 से गुना कर देंगे, तो 22 मीटर है तो कितना टुकड़ा होगा? 110 टुकड़ा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और नंबर सिस्टम का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन है। कल से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर जो एलसीएम और एचसीएफ होगा, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आज हमारा एंड हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके होमवर्क में दे दे या फिर समझा दे इस क्वेश्चन को, तो देख लेते हैं। क्या है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर को पूर्णतः मापा जा सकता है। मतलब एचसीएफ निकाल देंगे। ये नहीं कि सभी का एचसीएफ निकालने लगे आप लोग, क्योंकि ये दोनों एक ही है, तो इसको पहले एक जाति में बदलेंगे। तो हम बोल सकते हैं 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, तो ये है 525 सेंटीमीटर, ठीक है। ये और ये कितना? ये है 735 सेंटीमीटर और ये है 490 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कितना संभव लंबाई ले जिसका उपयोग करके सभी लंबाई को पूरी माप सकते हैं, यही बोला है। अब सभी लंबाई को पूरी मापना है, एलसीएम तो नहीं लेंगे, तब हम इस तीनों का एचसीएफ लेंगे, क्योंकि सभी को मापना है। जैसे इस क्वेश्चन में था कि हमें क्या करना है कि सभी में बराबर विद्यार्थी चाहिए, तो एलसीएफ लिए थे, तो यहाँ भी एचसीएफ लेंगे क्योंकि सभी में बराबर मापने का बात कर रहा है। जैसे आप लोग एचसीएफ निकालिएगा, पहला बात कि 5 से भाग सब में लग रहा है, तो जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 का मल्टीपल 4 है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे देखिए 7 और 35 तो दिखा 7 से भी भाग लग रहा है, 5 से तो लग ही रहा है, गुना 7 से लगेगा, इसमें क्या लग जाएगा। और देख लेते हैं 7 7 49 इसमें भी लग रहा है, बस इसमें चेक कर लेते हैं। तो 7 7 49 3 और 7 55, हाँ 7 से भी लग रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 7 और 5 का मल्टीपल होगा। और देखेंगे आगे आएगा कि नहीं आएगा। ये है 7 का नहीं, ये है 7 का नहीं, ये भी 7 का नहीं, एक ही ऑप्शन है 7 और 5 का मल्टीपल, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो होमवर्क के रूप में आज कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि आज जो हमारा है चैप्टर फिनिश हो रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो अपने सभी मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कहीं भी दिक्कत तो ज़रूर पूछें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।